तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय की पार्टी ने इस बार तमिलनाडु के इलेक्शन में धमाल मचा दी। कंप्लीट मेजॉरिटी तो नहीं ला पाए पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। और हमने विजय को बहुत सारी एक्शन मूवीज में देखा है, बहुत सारा रिस्क लेते हुए, पर अपनी पर्सनल निजी जीवन में वो फाइनेंशियली कोई रिस्क नहीं लेते। और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, जो नेटवर्थ स्टेटमेंट उन्होंने जमा किया था उसी को मैंने डिटेल में एनालाइज किया है कि उनका एसेट एलोकेशन क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए यहां है उनका टोटल एसेट एलोकेशन। उनकी टोटल नेटवर्थ रिपोर्ट की गई है 624 करोड़ रुपीस। उसमें से फिक्स्ड इनकम और सेविंग्स अकाउंट में, जहां पे ब्याज उनको सिर्फ 4 से लेकर 7% तक मिलता है, 313 करोड़ यानी 50% उनकी वेल्थ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है। इक्विटी में यानी कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में उनके पास सिर्फ 19 लाख रुपए हैं, यानी 0.03%। किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड नहीं है, कुछ इक्विटी होल्डिंग्स है, यानी कि रिस्क लेते ही नहीं है भाई। पर क्या है, लोग साउथ में जमीन के बड़े शौकीन हैं। तो 219 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, 10 रेजिडेंशियल, 1 कमर्शियल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी उनकी एसेट एलोकेशन में 35% सिर्फ रियल एस्टेट। अब साउथ में गोल्ड से प्यार है, पर इनको शायद बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। इनका गोल्ड का, डायमंड का और सिल्वर का टोटल एलोकेशन इनके नेटवर्थ का सिर्फ 1%। अब बहुत सारे लोग कहते हैं विजय के पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, 7 गाड़ियां हैं, पर कुल मिला के वो 7.67 करोड़ की हैं, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का 1.2% है। तो इस तरीके से जोसेफ विजय, जो मूवीज में तो बहुत धमाका करते हैं, रिस्क लेते हैं, रियल लाइफ में 50% से ज्यादा उन्होंने फिक्स्ड इनकम में रखा है, वो भी कम ब्याज की एफडीज में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये एसेट एलोकेशन सही है और क्या विजय इस बार सीएम बन पाएंगे। और हाँ, चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।